आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी यानी इंडोथर्मिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिएक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यानी जैसे हम भोजन किए, फिर पाचन क्रिया हुआ। पाचन क्रिया के दौरान क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ जो है उत्सर्जी अंक के साथ उत्सर्जी अंक के दौरान क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह वो उत्सर्जी पदार्थ का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो इसमें क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यानी हम इसका मेनली डिफिनेशन देखें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ही क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें देखिए, जिस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखें तो हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल का उदाहरण ले सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना और H2O यानी जल की अभिक्रिया होती है तो क्या? बुझा हुआ चूना यानी CaOH हल 2 का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर CaO प्लस H2O यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कली चूना प्लस जल का जब मिलन होता है यानी अभिक्रिया होता है तो बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है, प्लस उसके साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। फिर इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? इस अभिक्रिया में जो मिश्रण होता है वह गर्म होकर खौलने लगता है। यानी इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, इस अभिक्रिया के दौरान जो उसके मिश्रण होता है वह गर्म होकर खौलने लगता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको समझ में आया, जिसमें ऊष्मा का डायरेक्ट उत्सर्जन हो। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल आपको बता ही चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल की अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया होता है तो बुझा हुआ चूना यानी CaOH हल 2 यानी बुझा हुआ चूना या भखरा चूना का निर्माण होता है, प्लस ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? इस अभिक्रिया के दौरान उसके मिश्रण जो होते हैं वह गर्म होकर खौलने लगता है। तो अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के अवशोषण के बाद संपन्न होते हैं। हमें जीवित रहने के लिए क्या होता है? भोजन की आवश्यकता होती है। इस भोजन के द्वारा हमें किसी काम को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमसे किससे प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है। तो हमें ऊर्जा प्राप्त, भोजन करते हैं तो ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा प्राप्त होता है तभी ना हम किसी काम को संपन्न कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के अवशोषण के बाद ही संपन्न होता है। तो इसका एक उदाहरण देखें तो अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl प्लस BaOH हल 2 यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया होता है तो क्या? बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 प्लस अमोनिया यानी NH3 प्लस H2O यानी जल का निर्माण होता है और ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है। तो ये यहाँ पर हम लिख चुके हैं NH4Cl प्लस BaOH हल 2 और BaCl2 का निर्माण हुआ, फिर NH3 का निर्माण हुआ, अमोनिया का निर्माण हुआ, फिर H2O का निर्माण हुआ और ऊष्मा माइनस में चला गया यानी ऊष्मा का अवशोषण हो गया, इसीलिए यह ऊष्मा क्या हो गया? माइनस में चला गया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया आपको समझ में आया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के अवशोषण के बाद ही कोई अभिक्रिया संपन्न होता है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का जो मिश्रण होता है यह क्या होता है? ठंडी अवस्था में पाया जाता है। यानी इसके जो अभिक्रिया के दौरान जो मिश्रण इसका विलयन जो प्राप्त हुआ BaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O, यह किस में? ठंडा अवस्था में पाया जाता है यानी कुल अवस्था में पाया जाता है। तो इस अभिक्रिया के दौरान इसका मिश्रण क्या होता है? ठंडा होता है। तो क्या आपको
तो अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या है, आखिर वह कैसे बनता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होता है उसको संकेतों और सूत्रों द्वारा उसका निरूपण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। यानी देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ उसको संकेतों या सूत्रों द्वारा उसका निरूपण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, जो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है तो मिलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह यहाँ से यहाँ तक कितना ज्यादा स्थान घेर रहा है, और इसी को हम संकेत के रूप में या इसके सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। तो यह कम स्थान में ही हो सकता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण का एक नियम है कि जब हम शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं तो ज्यादा स्थान ग्रहण करता है, और जब हम इसे कंकाली समीकरण के रूप में लिखते हैं, कंकाली समीकरण के रूप में तो स्पेस कम छेदता है। जैसे कि हाइड्रोजन को जब हम उसके संकेत के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे, फिर क्लोरीन के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। तो ये दोनों संयोग करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी 2H2O। तो ये अभी संतुलित है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, फिर 2 क्लोरीन है, फिर 2 क्लोरीन। तो यह क्या है, संतुलित है। तो इसके संकेतों द्वारा ही निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो इसका जैसे में एग्जाम्पल यही हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन। एक कथन है कि जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया किसी हाइड्रोजन के साथ होती है तो किसका निर्माण करता है, नाइट्रोजन अमोनिया का निर्माण करता है। जब नाइट्रोजन का अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ किया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। जैसे कि H2 प्लस N2 तो किसका, NH3 का निर्माण करता है। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ होती है तो क्या, अमोनिया का निर्माण करता है। जैसा कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर क्या, अमोनिया। तो यह जो शब्द समीकरण के शब्द के रूप में लिखा गया है इसे हम क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। और हम इसे संकेत के रूप में लिखेंगे तो हम इसे कंकाली समीकरण कहेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन को क्या लिख सकते हैं, N2 लिख सकते हैं, फिर हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं। तो ये दोनों संयोग करके क्या बनाएगा, NH3, यानी अमोनिया का निर्माण करेगा। तो यह देखिए, अमोनिया का निर्माण किया, NH3 का निर्माण किया, तो हम इसे क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण कहेंगे। फिर इसको हमें संतुलित, ये तो अभी संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर दो ही हाइड्रोजन है। तो ये संतुलित अभी नहीं है। तो अब इसको संतुलित करना है, तो हम संतुलित कैसे करेंगे, अब वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 1 ही नाइट्रोजन है। इसको अभी हम संतुलित करके बता रहे हैं। यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन। तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन। फिर यहाँ पर कितना, H2, मतलब हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर H3 और 2 कितना, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो हाइड्रोजन 6 है और इसमें 2 ही है, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे तो 3 दूनी 6। यहाँ पर हाइड्रोजन 6 और फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6। तो नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, यानी नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 6, यानी यह संतुलित समीकरण, यह संतुलित हो गया। तो अब समझ में आया आपको रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ जिसे हम संकेतों या सूत्रों द्वारा निरूपण करता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन अमोनिया का निर्माण करेगा, तो इसे हम संकेत के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, N2 प्लस H2 यानी NH3। तो यही शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण के द्वारा स्पेस कम ग्रहण करता है, जबकि शब्द समीकरण को द्वारा जो है स्पेस ज्यादा ग्रहण करता है। तो रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार है। अब हम चलते हैं रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार है। रासायनिक समीकरण के कितने, 2 प्रकार है। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी यहाँ पर N2 और H2 या NH3 निर्माण किया किसका, अमोनिया का। तो यह असंतुलित, इसमें संतुलित नहीं है क्योंकि इसमें 1 ही नाइट्रोजन है, इसमें 2 नाइट्रोजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें 2 ही हाइड्रोजन है। तो यह क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। और जबकि यह संतुलित हो गया है तो इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है। इसीलिए रासायनिक समीकरण के कितने पार्ट होते हैं, रासायनिक समीकरण के 2 पार्ट होते हैं। पहला
संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब किए। धन्यवाद, थैंक यू।